स्टूडेंट्स, मैं हूं आराधना एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आराधना ट्यूटोरियल क्लासेस पे लेके एक और वीडियो जिसका टॉपिक है डिस्टिलेशन। नहीं, आज डिस्टिलेशन नहीं है। आज मैंने सोचा थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, काफ़ी टाइम से डिस्टिलेशन चल रहा है। तो आज की वीडियो का टॉपिक है मेरा एड्जॉर्प्शन। ये वीडियो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए है एड्जॉर्प्शन की, बाकी इसके बाद एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म बचता है जिसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिगर में देख सकते हैं कि एक्टिवेटेड चारकोल है जो कि ऑब्वियसली एक सॉलिड है, उसके सरफेस पे गैस मॉलिक्यूल्स जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो एड्जॉर्प्शन जो है वो एक सरफेस फिनोमिना है जिसमें सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को, गैस मॉलिक्यूल्स या लिक्विड मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो जब सरफेस के मॉलिक्यूल्स गैस मॉलिक्यूल्स या लिक्विड मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो ये गैस मॉलिक्यूल्स या लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं सरफेस के ऊपर। तो एड्जॉर्प्शन इज डिफाइंड एज द डिपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज ऑन टू द सरफेस। अब क्योंकि सरफेस के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करते हैं तो इसीलिए इट इज़ मेनली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सरफेस एनर्जी। जो मॉलिक्यूलर स्पीशीज एड्जॉर्ब हो जाते हैं वो एड्जॉर्बेट कहलाते हैं। एड्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है इसलिए हीट इवॉल्व होती है, इसलिए एंथैल्पी चेंज जो है वो नेगेटिव होता है। व्हेन 1 मोल ऑफ द एड्जॉर्बेट इज एड्जॉर्ब्ड ऑन एड्जॉर्बेंट, जब 1 मोल एड्जॉर्बेट का एड्जॉर्बेंट पे एड्जॉर्ब होता है तो जो हीट निकलती है यानी कि हीट इवॉल्व होती है वो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन कहलाती है। एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स जब सरफेस पे एड्जॉर्ब होते हैं यानी कि एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल्स जब एड्जॉर्बेंट पे एड्जॉर्ब होते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके मूवमेंट करने के लिए जो फ्रीडम होती है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, क्योंकि जब वो एड्जॉर्ब नहीं हुए होते हैं तो वो गैस मॉलिक्यूल्स या लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनके पास मूव करने के लिए जगह होती है। लेकिन जैसे ही वो सॉलिड पे एड्जॉर्ब हो जाते हैं या डिपॉजिट हो जाते हैं तो ये जो उनका फ्रीडम होता है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, उनको मूवमेंट करने के लिए जगह नहीं मिलती। तो जहाँ तक हम एंट्रोपी की बात करें तो एंट्रोपी होती है डिग्री ऑफ रैंडमनेस, यानी कि जितना कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑर्डर में नहीं होंगे एंट्रोपी उतनी ही ज़्यादा होगी, और सरफेस पे एड्जॉर्ब होने के बाद उनका ऑर्डर बढ़ जाता है तो इस वजह से एंट्रोपी में डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी की। एड्जॉर्प्शन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, दस गिब्स फ्री एनर्जी इज ऑल्सो डिक्रीज्ड। तो जो आपका गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो होती है TdS प्लस VdP। तो जब कांस्टेंट प्रेशर ये प्रोसेस है तो VdP जो है वो तो 0 हो जाएगा और आपका बचेगा TdS। तो यानी कि DG यानी कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू TdS। तो DS जो है वो एंट्रोपी डिक्रीज़ हो रही है तो इसी वजह से गिब्स फ्री एनर्जी भी डिक्रीज़ होगी। यानी कि एड्जॉर्प्शन जब होता है तो एंट्रोपी भी डिक्रीज़ होती है और गिब्स फ्री एनर्जी भी डिक्रीज़ होती है, क्योंकि ये एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, तो एड्जॉर्प्शन 2 तरह का होता है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन यानी कि इट इज़ ड्यू टू वीक वंडर वॉल्स फोर्सेज बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट, और जहाँ पे केमिकल बॉन्ड्स की वजह से एड्जॉर्ब होता है वहाँ पे केमिजॉर्प्शन या केमिकल एड्जॉर्प्शन कहलाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज़ ड्यू टू वीक वॉन डर वॉल्स फोर्सेज बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। तो वॉन डर वॉल्स फोर्सेज जो होते हैं, वॉन डर वॉल बॉन्ड जो होता है वो वीकेस्ट होता है ऑफ ऑल द बॉन्ड्स, और ये होता है बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। तो ये जो फोर्स होता है या फिर ये जो बॉन्ड होता है ये फिजिकल बॉन्ड कहलाता है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन की वजह से होता है, किसी चार्ज की वजह से नहीं होता। तो ये केमिकल बॉन्ड नहीं है, फिजिकल बॉन्ड है, और इसी की वजह से फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है। एग्जाम्पल के लिए दे रखा है कि फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसेस कोकोनट चारकोल पे एड्जॉर्ब होती हैं। या अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एड्जॉर्ब हो रहे थे चारकोल पे। तो ये जो है फिजिकल एड्जॉर्प्शन का एक एग्जाम्पल है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट इज़ ड्यू टू वीक वॉन डर वॉल्स फोर्सेस। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक तो इसका यही है कि इट इज़ कॉज्ड बाय फिजिकल फोर्सेस। दूसरा वीक वॉन डर वॉल फोर्सेस, तो ये एक वीक फिनोमिनन है।
फिजिकल एब्जॉर्प्शन को क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं? सरफेस एरिया, टेम्परेचर, प्रेशर एंड नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट। एड्जॉर्बेट यानी कि जो एड्जॉर्ब हो रहा है, तो 4 चीज़ें इफेक्ट करती हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन या फिजिजॉर्प्शन को। ये 4 चीज़ें इफेक्ट करती हैं, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, प्रेशर या फिर और नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट। एनर्जी फॉर एक्टिवेशन इज़ लो। एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा नहीं होती है, एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज़ नॉट स्पेसिफिक एंड टेक्स प्लेस ऑल ओवर द एड्जॉर्बेंट। एवरी गैस इज एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड। ये स्पेसिफिक नहीं है कि कौन सी गैस कौन से सरफेस पे एड्जॉर्ब होगी। ये हर गैस जो है वो सॉलिड के सरफेस पे एड्जॉर्ब होती है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर, यानी कि अगर वो एड्जॉर्ब हुई है तो वो डिजॉर्ब भी हो सकता है। मतलब अगर कोई गैस मॉलिक्यूल्स या लिक्विड मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्ब हुए हैं तो वो डिजॉर्ब भी हो सकते हैं। इफ प्रेशर इज इंक्रीज, वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेज, एज अ रिजल्ट मोर गैस इज एड्जॉर्ब। अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ज़्यादा गैस एड्जॉर्ब हो सकती है। सो बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर गैस कैन बी रिमूव। अगर प्रेशर इंक्रीज करने से गैस एड्जॉर्ब हो सकती है तो प्रेशर डिक्रीज करने से जो गैस है वो रिमूव हो सकती है सॉलिड सरफेस से, यानी कि डिजॉर्प्शन कैन टेक प्लेस। लो टेम्परेचर प्रमोट्स फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड हाई टेम्परेचर डिक्रीजेस द रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन। अगर टेम्परेचर लो है तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है, और अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाते जाते हैं तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो कम होता जाता है। मोर सरफेस एरिया मोर इज़ द रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा सॉलिड का उतना ही ज़्यादा रेट होगा एड्जॉर्प्शन का। पोरस सब्सटेंसेज एंड फाइनली डिवाइडेड मेटल्स आर गुड एड्जॉर्बेंट। जितना पोरस सब्सटेंस होगा या जितना फाइनली डिवाइडेड होगा, यानी कि फाइन साइज होगा सरफेस का, या फिर मेटल फाइनली डिवाइडेड होगा, होमोजीनियस होगा, तो वो गुड एड्जॉर्बेंट होगा। क्योंकि अगर पोरस है तो सरफेस एरिया ज़्यादा है, जो भी गैस एड्जॉर्ब हो रही है, लिक्विड एड्जॉर्ब हो रहा है, वो पोर में अंदर जा सकता है, तो सरफेस एरिया ज़्यादा है तो जो एड्जॉर्प्शन है उसका रेट ज़्यादा हो जाएगा। इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हीट इवॉल्व होती है, एंड इट इज़ अ मल्टी लेयर प्रोसेस, यानी कि फर्स्ट लेयर पे सरफेस पे एड्जॉर्ब होता है जो भी गैस मॉलिक्यूल्स या फिर लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, फिर अंदर जितने भी लेयर्स हैं सब पे एड्जॉर्ब होता चला जाता है, तो इट इज़ अ मल्टी लेयर प्रोसेस। तो जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि जब एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स किसी सॉलिड सरफेस पे केमिकल बॉन्ड की वजह से डिपॉजिट होते हैं तो इस तरह का एड्जॉर्प्शन केमिकल एड्जॉर्प्शन कहलाता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब आयरन नाइट्राइड बनता है, यानी कि व्हेन आयरन इज़ हीटेड इन N2, यानी कि आयरन के ऊपर नाइट्रोजन को हीट किया जाता है तो नाइट्रोजन जो है वो आयरन पे डिपॉजिट हो जाता है और आयरन नाइट्राइड बन जाता है। तो ये जो है एक एग्जांपल है केमिकल एड्जॉर्प्शन का। ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसमें भी हीट इवॉल्व होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल एड्जॉर्प्शन, तो जैसे कि था कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज़ नॉट स्पेसिफिक बट chemical absorption is specific as compared to physical absorption. Absorption occurs only if there is formation of chemical bond between the adsorbate and adsorbent. जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन था उसमें गैस के हर मॉलिक्यूल को एड्जॉर्ब होती थी। अगर फोर्सेस लग रहे हैं वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस तो कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं था कि यही होगी या वही होगी, लेकिन इसमें अगर बॉन्ड बन रहा है, इफ़ देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड तभी एड्जॉर्प्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। केमिकल एड्जॉर्प्शन इज़ इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल है। जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन था वो रिवर्सिबल था। अगर प्रेशर को हम डिक्रीज़ कर रहे हैं तो डिजॉर्प्शन हो सकता है, प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो एड्जॉर्प्शन हो सकता है, लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन इज़ इरिवर्सिबल। और ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बट द प्रोसेस अकर स्लोली एट लो टेम्परेचर पर। लो टेम्परेचर पे प्रोसेस धीरे धीरे होता है। केमिजॉर्प्शन इज एक्म्पेन्ड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर में इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा केमिकल एड्जॉर्प्शन होगा। हाई प्रेशर प्रमोट्स केमिजॉर्प्शन, यानी कि केमिजॉर्प्शन के लिए दो चीज़ें जो है वो ज़रूरी हैं, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर। इसमें भी सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में भी सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। केमिजॉर्प्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया।
ड्यू टू केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ केमिजॉर्प्शन इज़ हाई। फिजिकल एड्जॉर्प्शन की उतनी नहीं होती है एंथैल्पी जितनी केमिकल एड्जॉर्प्शन में होती है, क्योंकि बॉन्ड बनता है, इस वजह से एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा होती है। जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन था वो मल्टी लेयर था, लेकिन ये जो है केमिकल एड्जॉर्प्शन ये यूनिमोलिकुलर है, यानी कि एक ही लेयर पे होता है। केमिजॉर्प्शन इज़ हाईली स्पेसिफिक, जैसा कि मैंने बताया, एंड टेक्स प्लेस एट रिएक्शन सेंटर्स ऑन द एड्जॉर्बेंट। और ये कहाँ होता है? एड्जॉर्बेंट यानी कि जिस पे एड्जॉर्ब हो रहा है हमारा एड्जॉर्बेट, उसके रिएक्शन सेंटर्स पे, यानी कि एक स्पेसिफिक रिएक्शन सेंटर है जहाँ पे रिएक्शन होती है, तो वही केमिजॉर्प्शन कहलाता है। सरफेस एरिया, टेम्परेचर, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट इफेक्ट्स केमिजॉर्प्शन। तो केमिजॉर्प्शन को भी 3 चीज़ें इफेक्ट करती हैं, सरफेस एरिया, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन उसमें बहुत लो थी, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में यहाँ पे बहुत हाई है, 42-400 किलोजूल पर मोल। नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट, एड्जॉर्बेंट कैसा होता है? एड्जॉर्बेंट यानी कि जिस पे एड्जॉर्ब हो रहा है। क्या होता है एड्जॉर्बेंट और क्या होता है एड्जॉर्बेट? तो एड्जॉर्बेट होता है वो जो कि एड्जॉर्ब होता है, और एड्जॉर्बेंट होता है वो द सरफेस ऑन विच एड्जॉर्प्शन अकर्स। तो एड्जॉर्बेंट का नेचर, तो एड्जॉर्बेंट जो होता है यूजुअली ग्रैनुलर फॉर्म में होते हैं विद देयर साइज रेंजिंग फ्रॉम 0.5 mm to 12 mm। दे मस्ट नाइदर ऑफर हाई प्रेशर ड्रॉप नॉर गेट कैरिड अवे बाय फ्लोइंग स्ट्रीम। ना तो उनका प्रेशर ड्रॉप बहुत ज़्यादा होना चाहिए और इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि फ्लोइंग स्ट्रीम के साथ बहते चले जाएं। अपना शेप और साइज़ उन्हें नहीं खोना है इन दिस होल प्रोसेस। They must not lose their shape and size while handling. They must have larger surface area per unit mass and also lot of pores. Larger surface area होना चाहिए per unit mass and also lot of pores, बहुत सारे pores होने चाहिए। pores होंगे तभी larger surface area होगा, और larger surface area होगा तो rate of adsorption जो है वो ज़्यादा होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन, तो एड्जॉर्प्शन को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं नेचर ऑफ गैसेस, द सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो नेचर ऑफ गैसेस कैसे एड्जॉर्ब करता है? जैसा कि यहाँ लिखा है, ईज इन लिक्विफेक्शन, मोर इज गैस एड्जॉर्ब, यानी कि जो गैसेस इजीली लिक्विफाइड हो सकती हैं, जैसे कि आपकी लिक्विड अमोनिया होती है, HCl है, लिक्विड क्लोरीन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब लिक्विफाइड ईजिली हो सकती हैं, तो वो ईजिली एड्जॉर्ब हो जाएंगी। लेकिन जो गैसेस परमानेंट गैसेस होती हैं जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये एड्जॉर्ब होंगी डिफ़िकल्टी से, यानी कि जितनी ईजिली कोई भी गैस लिक्विफाइड हो सकती है उतना ही ईजिली एड्जॉर्प्शन हो सकता है। दूसरा सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट, एड्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा एड्जॉर्प्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा। टेम्परेचर, फिजिजॉर्प्शन इंक्रीजेज विद अ डिक्रीज इन टेम्परेचर while chemisoption increases with an increase in temperature. Physisorption increases with a decrease in temperature, यानी कि अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो है वो तो इंक्रीज करेगा, लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज करेगा। केमिकल एड्जॉर्प्शन इंक्रीज करने के लिए टेम्परेचर में भी इंक्रीज होना चाहिए। प्रेशर, प्रेशर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एड्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। अगर प्रेशर इंक्रीज करता है तो एड्जॉर्प्शन भी इंक्रीज करता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो पहले बात करते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन की। तो एट अ गिवन टेम्परेचर लो टेम्परेचर फेवर्स एड्जॉर्प्शन। लो टेम्परेचर होगा जितना उतना ही एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। अगर इस टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो जो एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल्स है वो रिमूव होने लगते हैं एड्जॉर्बेंट से और डिजॉर्प्शन प्रोसेस होने लगता है। यानी कि लो टेम्परेचर है तो एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा और हाई टेम्परेचर होगा तो एड्जॉर्प्शन कम होगा, डिजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि टेम्परेचर और एड्जॉर्प्शन जो है वो एक दूसरे के इरिवर्सिबली प्रोपोर्शनल है, यानी कि लो टेम्परेचर हाई एड्जॉर्प्शन, हाई टेम्परेचर लो एड्जॉर्प्शन। अब बात करते हैं केमिकल एड्जॉर्प्शन की। केमिकल एड्जॉर्प्शन में हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती है, इस वजह से एड्जॉर्प्शन जो है वो स्टार्टिंग में इंक्रीज करता है, लेकिन जैसे टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाते हैं वैसे ही डिक्रीज़ होने लगती है। यानी कि एड्जॉर्प्शन, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो एड्जॉर्प्शन पहले इंक्रीज़ होगा और फिर बाद में डिक्रीज़ करने लगेगा। एप्लीकेशंस ऑफ एड्जॉर्प्शन, तो ये कुछ एड्जॉर्प्शन की एप्लीकेशन है। एयर पॉल्यूशन मास्क, प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर में जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो एलम पे एड्जॉर्ब हो जाती हैं, वाटर प्योरीफाई हो जाता है।
एयर पॉल्यूशन मास्क में क्या होता है, दिस कंसिस्ट ऑफ सिलिका जेल और एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर। तो व्हेन डस्ट और स्मोक आर पास्ड थ्रू देम, जब ये उनके थ्रू पास कराया जाता है, दोज पार्टिकल्स गेट एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ दीज मटीरियल्स। रिमूवल ऑफ मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर जो है वो रिमूव किया जाता है सिलिका जेल को लगा के, तो सिलिका जेल पे वाटर मॉलिक्यूल्स जो वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, इट इज़ यूज टू सेपरेट पिगमेंट्स एंड हार्मोन। आयन एक्सचेंज मेथड, इस मेथड में क्या होता है, इट इज़ टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर। तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन गेट एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ आयन एक्सचेंज रीजन, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम की ही जो है मेन हार्डनेस होती है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन जो हैं वो आयन एक्सचेंज रीजन पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं इन मेटलर्जी। तो ये है एड्जॉर्प्शन की एप्लीकेशंस। तो ये तो था एड्जॉर्प्शन की थ्योरी। अब आपका एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म बचता है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म बताऊंगी। आपका एड्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी फिर वही बात कहूँगी कि अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए। ये एड्जॉर्प्शन मुझे 2 स्टूडेंट्स ने ही सजेस्ट किया था कमेंट करके, तो इसी तरह से आप और कमेंट कीजिए ताकि मैं आप लोगों के हिसाब से वीडियो बना पाऊँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि और लोग भी समझें या आपको लगता है कि और लोग भी समझेंगे तो उन्हें फ़ायदा होगा, तो आप शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूरी करना है, और अगर कर लिया है तो प्लीज़ बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल प्रेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक पे मैंने वीडियो डाली है। सबसे पहले आपको पता चलेगा, और फिर आपको अगर इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा तो आप तुरंत खोल के देख सकते हो। तो थैंक यू।